ये जो किसान की कमेटी है इसमें किसान तो है ही नहीं, पूंजीपतियों के सहयोगी हैं वे, किसान तो है ही नहीं। अगर किसान होंगे तो जब तो किसान की हित की बात करेंगे। इतना बुरा वक्त कभी नहीं आ सकता है जो ये प्रधानमंत्री लाया है, विकास की जगह में ये बुरा वक्त लाया है। ये तो अंधेरे में लाएगा बिल पास, थोपा गया ये बिल हमारे पास। ये बिल थोड़ी है, ये पूंजीपतियों का सहयोग है क्या, उनका जिन्हें ये पार्टी फंड दे रही है उनका बिल है, ये किसानों का बिल नहीं है। ये देशभक्त है, देशभक्ति की बात कर रहा है। शर्म नहीं आती है कि इसके कारण भतीजी का जो बटुआ खो गया था 24 घंटे में मिल गया, और जिसने रेप करा उस महिला को न्याय नहीं मिला। कि ये बोलते हैं कि किसान समर्थन में तो सड़क पे कहाँ है किसान जो बिल इसका समर्थन कर रहे हैं, कहाँ है वे, दिखाया मैं विरोध में है जब तो हम सड़कों पर हैं। बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, जीडीपी गिरा दिया, कटोरा लेके भीख मंगवा दिया, आज रोड में बैठ के भीखी तो मांग रहे और क्या कर रहे हैं। हमारा किसान आप देखिए बैरिकेड तो उन्होंने कहाँ लगा रखे हैं, पहुंच रहा है ना किसान, जब हम नहीं पाएंगे तो पहुंच के भी दिखा देंगे। मैं आप जो मेरे हाथ में स्टिकर देख रही हैं, इस स्टिकर के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि यह स्टिकर अपने घर के बाहर लगाइए, और जब ये स्टिकर घर के बाहर लगेगा तो सभी पार्टियां और जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पे जो अंधेर नगरी गुंडागर्दी चल रही है वो सोचने में विवश होएगी कि यह परिवार इस कृषि कानून का विरोध करता है और इस परिवार में इतना वोट है, ये वोट हमें नहीं मिलने वाला। जो केंद्र सरकार है वो अहंकार की नींद में अभी उसके वो नींद खुलेगी। और ये जो बिल लाए गए हैं, मैं इस बिल पे बोलना चाहता हूँ, ये पूंजीपतियों के लिए बिल लाए गए हैं और किसी के लिए बिल लाए गए। और जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको हम सम्मान करते हैं, पर हम जो किसान की जो कमेटी बनाई गई है, जैसे हमारे राकेश टिकैत जी ने कहा प्रवक्ता, कि ये जो किसान की कमेटी है इसमें किसान तो है ही नहीं, पूंजीपतियों के सहयोगी हैं वे, किसान तो है ही नहीं। अगर किसान होंगे तो जब तो किसान की हित की बात करेंगे। तो इस पर भी हम विरोध करते हैं, जब तक ये बिल वापस नहीं होगा जब तक हम जाने वाले नहीं है यहाँ से। डेरा डाल दिया है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, हम यहाँ पे जब तक ये बिल वापस नहीं जब तक हम जाएंगे नहीं। लेकिन राजनाथ सिंह कह रहे हैं ना 1 साल मान लो, तो 1 साल मान के देख लीजिए, क्या पता बिल से आप लोगों का फायदा हो जाए। अगर ऐसा है तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है अगली बार, कई राज्यों में इलेक्शन है, उसके मैनिफेस्टो में डाले, और जब केंद्र सरकार के इलेक्शन होंगे लोकसभा के उसके मैनिफेस्टो में डाले, और जब सरकार बन दिया तो लागू करें। हम मानेंगे? अभी नहीं मानेंगे। अडानी अंबानी का क्या है? अडानी अंबानी देखिए, अडानी अंबानी व्यापारी हैं, पर ये जो बिल लाया गया है ये उनके लिए ही लाया गया है, बड़े इनके जैसे पूंजीपतियों के लिए लाया गया है। और इस बिल के द्वारा ये खाद्यान्नों का क्या है, स्टॉक करेंगे, स्टॉक करने के बाद उसको महंगा बेचेंगे, उसको जनता, अभी आप चीनी जो 40 रुपये है, और जब ये स्टॉक कर लेंगे तो 80 रुपये 100 रुपये बेचेंगे, तो किसकी जेब पर असर पड़ेगा? हम जैसे नागरिकों को, भारतवासियों के हर नागरिक पे पड़ेगा। हमारा किसान धूप में, गर्मी में, सर्दी में हर टाइम अपने उसमें रहता है, और आज ये हमारी सरकार पे बोले पिकनिक बना रहे हैं। और एक बार आप आके यहाँ के नज़ारे देख लीजिए, हम पिकनिक बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। पूछ रहे हैं फंडिंग आ रही है, बहुत फंडिंग आ रही है, कहाँ से फंडिंग कहाँ से आ रही है? फंडिंग की बात कर रहे हैं, ये फंडिंग की देखिए आपके सामने, आप एक बार कैमरा घुमाइए, कितने सेवादार यहाँ पर आ रहे हैं, मददगार आ रहे हैं, ये फंडिंग कर रहे हैं। ये सब अपने एनजीओ ट्रस्ट, मैं खुद एक ट्रस्ट से हूँ, महात्मा हजारी लाल मेमोरियल ट्रस्ट, इसके माध्यम से संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, किसान सम्मान, हम इस आंदोलन का पूरा समर्थन करें। जब तक ये मांगे नहीं मानेंगे सरकार, जब तक हम छोड़ने वाले नहीं है। सब स्टे लगा दिया है, अब तो उठ जाइए, सड़क पर बैठे हुए हैं घर बार छोड़कर। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। अभी हमारी रणनीति बन रही है, उसके बाद हम आगे आपको जजमेंट देंगे, जजमेंट जारी करेंगे। अच्छा, मोदी जी पर क्यों भरोसा नहीं है आप लोगों को? देखिए, मोदी जी ने अगर कुछ ऐसे काम कर, अगर भरोसा होता तो किसानों के जो हमारे नेता है उनसे विचार विमर्श करने के बाद, पूरी जनता को दिखाने के बाद किसान बिल पास करते हैं। ये तो अंधेरे में लाएगा बिल पास, थोपा गया ये बिल हमारे पास। ये बिल थोड़ी है, ये पूंजीपतियों का सहयोग है क्या, उनका जिन्हें ये पार्टी फंड दे रही है उनका बिल है, ये किसानों का बिल नहीं है। ये नहीं, किसानों का, अगर किसानों का बिल होता तो यहाँ पे होते। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि ये बोलते हैं कि किसान समर्थन में तो सड़क पे कहाँ है किसान जो बिल इसका समर्थन कर रहे हैं, कहाँ है वे, दिखाया मैं विरोध में है जब तो हम सड़कों पर हैं, धूप में सर्दी में। देखिए, नहीं जाएंगे आप लोग? नहीं जाएंगे हम जब तक। और हमारी 26 जनवरी को हम परेड कर रहे हैं, और बाकी हमारी जो रणनीति बनेगी उस रणनीति के आधार पर हम देखेंगे क्या करना है आगे का आंदोलन। यहाँ तो बैरिकेड लगा रखे हैं, यहाँ से आप लोग नहीं जा पाए, 26 जनवरी पे कैसे पहुँचे? हमारा किसान आप देखिए, बैरिकेड तो उन्होंने कहाँ लगा रखे हैं, पहुँच रहा है ना किसान, जब हम नहीं पाएंगे तो पहुँच के भी दिखा देंगे। ये सरकार किसी को अफगानिस्तानी बताती है, किसी को पाकिस्तानी बताती है, किसी को बिरयानी खाने को बताती है। इस सरकार को शर्म नहीं आती है
कि दूसरा अगर कोई और बोल दे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी तो देशद्रोही बन जाता है। एक प्रधानमंत्री देश का बोलता है पाकिस्तानी अफगानिस्तानी, तो ये कौन है? इसके लिए कोई सजा नहीं है, इसके लिए कोई वो न्याय नहीं है, कि इसके लिए कोई वो नहीं है कि अपना ही न्याय अपना ही फैसला करता है और अपना ही बोले जा रहा है, किसी और की सुनता ही नहीं है। कितना पागल है। हम तो इस सरकार को ये बोलते हैं कि जिसको मैंने मौका दिया, जिस सरकार को मैंने प्रधानमंत्री बनाया, भाजपा सरकार को, इस भाजपा सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हमारे जिससे वोट लेके जिससे प्रधानमंत्री बने उसको कहता है अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, बिरयानी खा रहे हो कि वहाँ से फंड आ रहा है, वहाँ से रहा। अरे तुम तो पैदा पहुँचा रहे हो अडानी को और अंबानी को, और हम लोग जो है तुमको वोट दे के प्रधानमंत्री बनाया था कि विकास करो, तुमने तो मेरा विनाश कर दिया, तुमने तो हमारे बच्चों का अधिकार छीन लिया। अच्छे दिन नहीं आए मतलब? इतना बुरा वक्त कभी नहीं आ सकता है जो ये प्रधानमंत्री लाया है। विकास की जगह में ये बुरा वक्त लाया है, अब बुरी स्कीमें लाया है, बुरी योजना लाया है और बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, जीडीपी गिरा दिया, कटोरा लेके भीख मंगवा दिया। आज रोड में बैठ के भीखी तो मांग रहे हो और क्या कर रहे हैं? बीजेपी सरकार तो कही थी हम देशभक्त हैं, हम तो राजहित में काम करेंगे। आप कह रही हैं कि ये विनाश कर रहे हैं। ये देशभक्त है, ये झूठी सरकार है, ये देशभक्त है। मंदिरों में रेप हो रहे, ये देशभक्त है, देशभक्ति की बात कर रहा है। शर्म नहीं आती है कि इसके कारण भतीजी का जो बटुआ खो गया था 24 घंटे में मिल गया, और जिसने रेप करा उस महिला को न्याय नहीं मिला। शर्म आनी चाहिए भाजपा सरकार को। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।